तो जय हिंद साथियों। आज जो है परसेंटेज पार्ट 3 रहेगा। परसेंटेज में हमने कल आप इसके पहले क्या, हाँ सॉरी, लाभ हानि जो है इसका थर्ड पार्ट रहेगा। ठीक है, आओ। लाभ एवं हानि, इससे पहले हमने आपको परसेंटेज वैल्यू पढ़ा दी थी। क्या सभी को पता है, याद है परसेंटेज वैल्यू? किसको किसको नहीं आती है? कैमरा भी तो हो गया, रिमोट लिख के दिखाओ अपनी कॉपी पे परसेंटेज वैल्यू जल्दी से, फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। जल्दी लिखो भाई, लाभ हानि परसेंटेज लिख के दिखाइए, परसेंटेज वैल्यू जल्दी से लिख के दिखाइए सभी लोग। नहीं, पहले लिख के दिखाओ जल्दी, तुरंत। हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी लिख के दिखाओ। परसेंटेज वैल्यू जल्दी से लिख के दिखाइए, फिर आगे चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। चलो भाई हमारे साथ अभी लो, बताओ जल्दी जल्दी। 100% किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। 1/2 की बात करें तो किसके बराबर होगा? 50% के बराबर होगा। इसके बाद यदि हम बात करें 1/3 की, तो किसके बराबर होगा? 33 सही 1/3% के। 1/4 के किसके बराबर होगा? 25% के। 1/5 किसके बराबर होगा? 20% के। 1/6 किसके बराबर होगा? 16 सही 2/3% के। 1/7 की बात करें, 1/7 की बात करें तो किसके बराबर होगा? 14 सही 2/7% के। आप लोग बोल नहीं रहे हो, 1/8 किसके बराबर होगा? 12.5% के। 1/9 किसके बराबर होगा? 11 सही 1/9% के। 1/10 किसके बराबर होगा? 10% के। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, 1/11 किसके बराबर होगा? 9 सही 1/11% के। 1/12 किसके बराबर होगा? 8 सही 1/3% के। 1/13 किसके बराबर होगा? 7 सही 9/13% के। 1/14 किसके बराबर होगा? 7 सही 1/7% के। 1/15 किसके बराबर होगा? 6 सही 2/3% के। ठीक है। और यदि हम बात करें 1/16 किसके बराबर होगा? 6 सही 1/4% के। ठीक है। 37 सही 1/2 किसके बराबर होगा? 3/8 के। और यदि हम बात करें 66 सही 1/2 किसके बराबर होगा? कहाँ पे? हाँ, 66 सही 2/3। नोट कर लो, जिसको नहीं आती नोट कर लो, जिसको आती है बहुत बढ़िया है। जल्दी से नोट कर लो भाई, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। ये आपको आनी चाहिए, यदि ये नहीं आती है तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी, इसलिए याद कर लो। नहीं आती तो कर लो, निकालना आता होगा, हमने आपको सिखाया था। बढ़िया गए। चलो, क्वेश्चन लिखो। यदि सीपी आपका 8,000 रुपये है,
जब आपने उसे बेचा तो आपको हानि हुई है, यानी लॉस हुआ है 12.5% का। तो आप उसका बताओ एसपी क्या होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताओ, यदि आपकी सीपी 9,000 रुपये है और आपको हानि हुई है, हानि परसेंटेज जो है वो है 1/9, सॉरी 11 सही 1/9% की। तो आप हमें ये बताओ इसका सीपी क्या होगा, जल्दी से अपनी कॉपी में छाप दो। अगली बात है, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो सीपी यदि हमारा 1500 है, 15,000 है, और लॉ प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका है, प्रॉफिट परसेंटेज की यदि हम बात करें तो 6 सही 2/3% है। तो आप हमें ये बताओ इसका एसपी क्या होगा। और यदि हम बात करें सीपी यदि आपका 2,000 रुपये है, तो यदि आपको 10% का नुकसान होता है बेचने पर, तो इसका एसपी क्या होगा, जल्दी छापो, छापो जल्दी से। और हाँ, वीडियो की नई वैकेंसी आने वाली है भाई। ठीक है, लमसम 1500 वैकेंसी हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म अभी जल्दी ही किए जाएंगे। ठीक है, जिनके भी पेट में अच्छा स्कोर है, ठीक है, और जिनका भी स्कोर अच्छा नहीं तब भी तैयारी करो, हो सकता है आपका नंबर आ जाए, आप फॉर्म डालने के योग्य हो। ठीक है, ठीक है, यदि पेट में आप, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो आपका आगे का जो एग्ज़ाम होगा वो रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयारी अपनी करते रहें, और बहुत जल्दी ही आपका जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और आपका फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म सभी लोग भरिएगा, या ठीक है, अब आर का तो भी जानकारी नहीं है लेकिन इसकी जानकारी है। तो इस सभी लोग जल्दी से भाई अपनी तैयारी में जुट जाओ, वीडियो का एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होगा फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि ठीक है, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। इसमें 7,000 होगा। ठीक है, आओ देखते हैं 12% की फ्रैक्शन वैल्यू एक कितनी होती है, 1/12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। यानी कि आपने 8 की वस्तु खरीदी थी, कितने बेचे, घाटा किया 7 में, 8 की वैल्यू किसके बराबर, 8,000 के बराबर है। ये कितने गुना होगा, 1,000। तो आपने वस्तु खरीदी कितने में थी, 7,000 रुपये में। ठीक है, यानी आपको घाटा कितने का हुआ है, 1,000 रुपये के। इसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है आपका 11 से 1/9% दिया है। अब एक बात बताओ हमें, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको आती तो क्वेश्चन लग गया। नीचे वाला होता है पुराना, आपको घाटा हो रहा है, मुनाफा घाटा हो रहा है, यानी 8 9 की वस्तु 8 रुपये में बेचोगे। ठीक है, 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 9,000 के बराबर है। कितने गुना है, 1,000 गुना है। तो ये भी क्या होगा, 1,000 गुना होगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 8,000 रुपये। इसके बाद यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें कुछ करना नहीं था, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/15। क्या होती है, 1/15, यानी कि 15 की वस्तु खरीदी थी, 16 में बेच दी, 15 की वैल्यू किसके बराबर है, 15,000 के बराबर। तो कितने गुना है, 1,000 गुना है। तो ये भी 1,000 ही गुना होगा, यानी यहाँ पे कितना होगा, 16,000 रुपये। बताओ भाई आपने वस्तु कितने बेची, 16,000 रुपये। कोई दिक्कत है। इसके बाद, यहाँ पे जो दिया है सीपी आपका कितना है, 2,000 रुपये। 10% का नुकसान होता है, यानी आप 10 की वस्तु 9 में बेच रहे हैं, यही तो है। 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 2,000 के बराबर है। तो कितने गुना है, 200 गुना है। तो ये भी 200 गुना ही होगा।
यानी कितना आएगा, बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन थे। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे। अब देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर ही सब काम होगा, लाभ और हानि, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। ठीक है, तो नोट डालो जल्दी से, एक नोट डालो, 1 रुपए का नोट डालो भाई। लिखो लाभ परसेंट एवं लाभ प्रतिशत एवं हानि परसेंट। ये नहीं लिखवाया था हमने, लाभ हानि के बारे में बताया था। लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत हमेशा सीपी यानी कि कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। हाँ, लिख लिया भाई। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अभी हमने केवल आपको डेमो दिखा रहे हैं, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुए पेपर में आने वाले। ठीक है, अब पेपर में आने वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, अभी केवल आपको डेमो चल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात समझो। जैसे आपने कोई वस्तु 2 रुपए में 2000 रुपये में खरीदी थी। ये आपका क्या है, जो आप वस्तु खरीदते हैं वो आपके लिए क्या होता है, सीपी होता है। आपने बेचा, वो आपके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। आपने बेचा कितने, खरीदा कितने में था, 2000 रुपये में, और बेचा कितने में, 3000 रुपये में। आपको नुकसान कितना हुआ, 1000 का नुकसान हुआ। और नुकसान यानी ये ना हानि प्रतिशत होगा ना, किस पे हुआ, हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। और परसेंट की बात करें तो 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, सीधे डायरेक्ट 50% आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, अब आप दिमाग में कैसे करोगे, पेपर में ये काम नहीं करना चाहते हो आप कुछ समय के लिए, आप पेपर में काम ये करना नहीं चाहते हो। अब सीधे समझो, ये अपने आप में क्या है, 100%, ये अपने आप में 100%। कितने में बेच रहे हो, फायदा हो रहा है भाई, नुकसान कहाँ हो रहा है। ठीक है, 50% का फायदा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लाभ हो रहा है। अब मेरी बात समझो, ये अपने आप में 100% है। 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 2000 के बराबर। 50% की वैल्यू 1000 के बराबर। 1000 का फायदा हुआ, यानी सीधे डायरेक्ट 50% का फायदा हुआ है आपको। ठीक है, यदि आप 2000 की वस्तु 2 ही हजार में बेचते तो क्या आपको फायदा होता या नुकसान होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम आपको ओरली दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताओ बिना कलम चलाए। 50,000 की कोई वस्तु है, आप उसे 1 लाख रुपए में बेच रहे हो। बताओ भाई, क्या प्रॉफिट परसेंट होगा, जल्दी बोलो। 50,000 की कोई वस्तु है, जैसे आप 1 लाख रुपए, सोच लो। 50,000 की कोई वस्तु थी, आप उसे 1 लाख रुपए में बेच रहे हो, आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ, सीधे 100% का फायदा हुआ। भाई ये तो अपने आप में 50% था ही, ये तो अपने आप में 50, ये तो अपने आप में 100% था ही। और 50,000 और जुड़ गया, 100% जुड़ गया, यानी 100% का फायदा हुआ। यदि आप 50,000 बेचते तो कोई फायदा नुकसान नहीं होता। नुकसान तो फायदा तब आपका, आप उसको या तो कम दाम में बेचोगे या तो अधिक दाम में बेचोगे। तो भाई 50,000 की वस्तु 1 लाख रुपए में बेचा, ठीक है, तो आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ, 100% का फायदा हुआ। नहीं समझ में आया अंकुल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, आपने कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी थी और 80 रुपए में बेची, आपको कितने का फायदा हुआ, कितने परसेंट का फायदा हुआ। आपने वस्तु जो है 20 रुपए में खरीदी थी और 80 रुपए में बेच दी, आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ है, जल्दी बताओ। आपने कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी थी, 80 रुपए में बेची है, ठीक है, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ है, 300% का। ठीक है, सही बता रहे हो। देखो पहली बात तो हम ओरली बता देते हैं आपको, फायदा कितने का हुआ है, 60 का। किस पे फायदा होता है, सीपी पर। और परसेंट प्रतिशत की बात कर रहा है, कितने परसेंट का है, 20 काट दो,
20 2 और यानी कि सीधे ओवरऑल कितने 300% का। ठीक है, अब देखो दिमाग में कैसे करोगे, कितने का फायदा हो रहा है 60 रुपए का फायदा हो रहा है। 20 रुपए 20 रुपया तो अपने आप में क्या है 100 है। ठीक है, यानी अब बताओ कितने कितने 20 20 और 20, यही तो फायदे में आप जा रहे हो 60 रुपए। ये 100%, ये 100% और ये 100%, ओवरऑल कितने परसेंट हो गया 300। यानी आपको ओवरऑल 300% का फायदा हुआ है, इसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। आगे यदि हम बात करें, आपने कोई वस्तु जो है 20 रुपए में खरीदी थी और 100 रुपए में बेची, कितने परसेंट का फायदा है 400। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। ठीक है, आपने कोई वस्तु भाई 20 रुपए में खरीदी 100 रुपए में बेची, कितने का फायदा हो रहा है 80 का फायदा हो रहा है। यानी डायरेक्ट एंड स्लॉट ये तो 20, ठीक है, ये तो 20 अपने आप में तो ठीक है, ये तो आपका क्या है क्रय मूल्य था, इस पे तो फायदा नुकसान कुछ नहीं होगा, जो फायदा तो इस पे होगा ना। तो 80 के कितने टुकड़े बनेंगे 20 20 के 4। तो ये 100%, ये 100%, ये 100% और ये 100%, ओवरऑल कितना हो गया 400%। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें आगे तरफ चलें, जैसे आपने रुपए कोई 20 रुपए की वस्तु खरीदी थी 200 रुपए में बेची, तो कई परसेंट का फायदा हुआ हाँ सोच लो। 20 रुपए की वस्तु खरीदी थी आपने, 200 रुपए बेची, कितने परसेंट का फायदा हुआ 900 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे फायदा कितना दिख रहा है आपको 180 का। तो 180 को 20 से भाग कर दो, दुनाम 18। ठीक है, अब मेरी बात समझो, भाग मत करो, इससे 90 90 के स्लॉट बनेंगे, छोड़ो। ठीक है, अब एक बात बताओ, 180 का फायदा हुआ किस पे हुआ 20 पे हुआ, और परसेंट की बात करें तो 100, 20 पंचे 100, यानी कि ठीक है समझ में आया। तो लाभ हानि लाभ परसेंट और हानि परसेंट किस पे काउंट किए जाते हैं सीपी पर। अब क्वेश्चन लिखो, लिखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 11,000 रुपए में खरीदता है, यदि उसे यदि उसे वह व्यक्ति 2,000 रुपए में बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। हानि होगी हाँ, हानि प्रतिशत बताओ। बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, बताओ भाई अंकुल। 81 सही 9/11। अच्छा, और हाँ
अब एक बात बताओ भाई, आपने खरीदा कितने में था? सीपी कितनी है? 11,000 रुपए। बेचा कितने में? 2,000 रुपए में। आपको लग रहा सीधा सीधा नुकसान हुआ है? ठीक है, कितने का नुकसान हुआ है आपको? 9,000 का नुकसान हुआ। 9,000 का नुकसान किस पे हुआ है? 11,000 पे हो। परसेंट मतलब कट्टा पिटी मचाओ तो कितना आएगा? 81 सही 9/11%। का क्या नुकसान? क्या आप बात मेरी सहमत है इससे? ठीक है। हाँ, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लिखो भाई। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु को एक आदमी एक वस्तु को बेचने पर, एक आदमी के द्वारा एक वस्तु को बेचने पर उसे 12.5% का नुकसान होता है। 12.5% का नुकसान होता है यदि उस आदमी ने यदि उस आदमी ने उस वस्तु को 7,000 रुपए में बेचा हो तो वह आदमी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे? कि उसे 6 सही 1/4% का फायदा हो। छापो। जल्दी बताओ इसका आंसर भाई। बताओ भाई। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है बस, बहुत ज्यादा नहीं। 8,500। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर भाई? देखो भाई, एक आदमी एक वस्तु को बेचने पर 12.5% का नुकसान होता है। ठीक है, उसने वस्तु बेची कितने में है? 7,000 रुपए में। अच्छा एक बात बताओ, उसने बेचा है यानी उसके नुकसान होता है 12.5% का, यानी 1/8। यानी कि वस्तु का अंकित क्रय मूल्य कितना था? 8 रुपए। बेचा कितने में? 7 रुपए में। वहां पे कितने बेच रहा है? 7,000 में। कितने गुना है? 1,000 गुना। यानी कि ये तो इसका सीपी कितना होगा? वस्तु खरीदी उसने कितने में होगी? 8,000 में। ठीक है।
अब कह रहा है उसे फायदा कितना लेना है, 6 सही 1/4% का फायदा लेना है। फायदा किस पे लोगे, सीपी पर। तो 6 सही 1/4% किसके बराबर होता है, 1/16। अब जो है 16 की वस्तु कितने में बेचना चाहता है, 17 रुपए में। 16 की वैल्यू किसके बराबर है, 8,000 के बराबर। कितने गुना है, 500 गुना। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 500 गुना ही होगा। तो कितना आएगा आंसर, 17 हम ही बता देते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताओ भाई। क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आएगा। ठीक है, और जैसे लगाया लगेगा ऐसे ही। ठीक है, पहले आपको यदि किसी वस्तु को फायदे पर बेचना है तो उसके लिए पहले हमें सीपी तो पता होना चाहिए। ये सीपी नहीं पता, आपको फायदा कैसे ले लोगे। ठीक है, तो पहले आप जो वस्तु को 7,000 रुपये बेच रहे थे तो आपको फायदा कितने का, नुकसान कितने का हो रहा था, 1 रुपये का नुकसान हो। यानी 8 की वस्तु आप 7,007 रुपये बेच रहे थे। 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 7,000 के। कितने गुना है, 1,000 गुना है। तो ये भी क्या होगा, 1,000 गुना होगा। यानी वस्तु आप कितने खरीदे थे, 8,000 रुपये में। जब आपने वस्तु 8,000 रुपये की खरीदी थी, 7,000 में बेची, इसकी वजह से 12.5% का आपको नुकसान हो रहा था। अब आपको क्या लेना है, उसी वस्तु पर क्या लेना है, लाभ लेना है। अरे लाभ तो किस पे लोगे, क्रय मूल्य पर। तो भाई अब 16 की वस्तु आप 17 में बेचना चाहते हो, तो यहाँ पे 16 की वैल्यू किसके बराबर है, 8,000 के बराबर। तो कितने गुना है, 500 गुना है। तो ये भी क्या होगा, 500 गुना होगा। यानी वस्तु आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 8,500 में बेचना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 11 सही 9%, 11 से 1/9% के फायदे पर किसी वस्तु को 12,000 रुपये में बेच देता है। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु पर, वह व्यक्ति उस वस्तु पर 66 सही 2/3% का फायदा लेना चाहता है। 66 सही 2/3% का फायदा लेना चाहता है, तो उसे उस वस्तु को कितने में बेचेगा। आ गया होगा आंसर, लेकिन सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आ गया होगा, आंसर बताओ। अच्छा, एक यदि ऑप्शन में होते तो इसको ऑप्शन से कैसे करते, बाई चांस एक ही ऑप्शन जो है सही होता और एक ही संख्या, एक ही आंसर सही होता और किसी न किसी परसेंटेज से कट रहा होता।
आप चलो ठीक है, 18,000 जैसे आपका आंसर आया, ठीक है। यदि आपका आंसर 18,000 आया, ठीक है। अब अब देखो मेरी बात समझो, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/3, यानी कि 3 की वस्तु कितने में बेच रहे हो? 5 में। यानी जो संख्या 5 से कट जाती वही इसका आंसर होती। मेरी बात समझ रहे हो? यदि एक ही संख्या 5 से कट रही होती तो वही आपका आंसर होती। ठीक है, समझ में आया? देखो पेपर में थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लो, ये नहीं है कि गधों की तरह जुट गए, ये नहीं है। आप आपको पेपर में समय बहुत कम मिलता है, अब सब समय का खेल है। वहां पे समय बचा ले गए तो आप जान लो सब कुछ। पेपर बहुत हार्ड नहीं होता है, पेपर बहुत नॉर्मल आता है। आजकल का पेपर, आज जो इस समय का पेपर आता है, पेपर बहुत हार्ड नहीं होता जो सोचते हो, पेपर बहुत नॉर्मल आता है। ठीक है, तो जब आपको आता तो बच गया। देखो जिसको पीसीएस में आता था उनके लिए बहुत सरल था, जिनको नहीं आता था उनके लिए बहुत ही कठिन था। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पेपर में आपको समय बचाना है। बताओ भाई आंसर इसका। देखो ये तो ऑप्शन से बता दिया। अब देखो भाई, आप किसी वस्तु को बेच रहे हो 11 से 1/9% में, तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने बताई 1/9 होती है। यानी कि आप 9 की वस्तु 10 में बेच रहे हो। क्या हमारी बात तो यहाँ तक सहमत हो? ठीक है। अब यहाँ पे वस्तु बेच कितने में रहे हो? 12,000 रुपए में। तो 12,000 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 12,000 के। कितने गुना है? 1200 गुना। ठीक है, तो ये भी कितना होगा? 1200 गुना। यहां से आपका क्या निकल आएगा? सीपी 12 9 108। यानी कि 10,800 की वस्तु आपने कितने में बेची है? 12,000 रुपए में। इसकी वजह से आपको 11 सही 1/9% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। मेरी बात समझे? अब यहां से आपका क्या निकल आया? सीपी। अब आप चाहे इसको चाहे जितने परसेंट में बेचो, चाहे खान पर बेचना चाहो बेचो, चाहे लॉस पे बेचना चाहो तो बेचो। अब एक बात बताओ, इसके बाद क्या कह रहा है? उस वस्तु को आप बेचना चाहता है तो बेचोगे तो क्रय मूल्य पता होगा तभी बेचोगे। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/3। यानी कि आप 3 की वस्तु 2 का फायदा लेकर यानी 5 की बेचना चाहते हो। यहां तक आप मेरी बात से सहमत हो? 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 10,800 के बराबर है। तो कितने गुना है? 3 तेर 9, 3 3 छक 18, 3600 गुना है। तो क्या भैया आप 3600 गुना में नहीं बेचोगे इसे? तो कितना आएगा? यही आपका राइट आंसर है। नोट कर लो। अच्छे से। और ये ठीक है, ऑप्शन से तो बता दिया ना, इसे और कुछ तरीके से लगा सकते हो, और दिमाग में सोचो। देखो क्वेश्चन मैथ तभी आपको आ सकती है जब आप तक अपने आप में दिमाग में सोचो यार इससे भी छोटा हो सकता है, क्या इससे भी छोटा बना सकते हैं, देखो कुछ और बन सकता है। हम्म, और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या अंतर लेकर परसेंटेज का बन जाएगा? मिड की वैल्यू आएगी, चलो ऐसे ही लगा लो। ठीक है, और कोई तरीका दिख नहीं रहा हमें। परसेंटेज पे अंतर निकाल के बन जाएगा? नहीं बनेगा। मिड की वैल्यू निकाल के फिर वहीं पे हमें जाना, काम उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, काम हमें उतना ही करना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। एक वस्तु को एक आदमी, हाँ है आदमी एक ही, वही काम कर रहा बार बार। एक वस्तु को एक आदमी 37 सही 1/2, सभी परसेंटेज वैल्यू आपको आती है हम जानते हैं। एक वस्तु को एक आदमी 37 से 1/2% के फायदे पर 22,000 रुपए में बेचता है।
यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 33,000 रुपये में बेचता, चेंज कर दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता? यानी लाभ प्रतिशत क्या होता? बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है बस। हम आपके पास आ रहे हैं, बताओ भाई, आंसर दो। सही बटे में तो नहीं आएगा, प्रॉफिट परसेंट सही बटे में आ सकता है। बताओ क्या होगा आंसर? 425/4। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालो तभी तो दोबारा बेचोगे। भाई किसी वस्तु को आप बेच चुके हो, जब आपको दोबारा बेचना तो आपको सीपी बहुत जरूरी है। अब एक बात बताओ, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? हाँ, 3/8। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता दो, हम अभी बता दें कैसे निकाली जाती है परसेंटेज वैल्यू। आती सभी को है? ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 की वस्तु आप 3 का फायदा लेकर बेचोगे, कितने में बेचोगे? 11 रुपए में। और 11 की वैल्यू किसके बराबर है? 22,000 के बराबर है। 2200 नहीं, 22,000 है। तो कितने गुना है? 2,000 गुना। यानी आपने वस्तु खरीदी कितने में थी? 16,000 रुपए में। का यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी ये आपका क्या निकला? अब आप इसको चाहे बेचो चाहे जितने बेचो खरीदो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो है 33,000 रुपये में इसको बेच रहे हो, यानी आपने वस्तु खरीदी कितने में थी? 16,000 रुपये में। बेचा कितने में? 33,000 रुपये में। आपको फायदा कितने का हो रहा है यहाँ पे? हाँ, 17,000 रुपये का। तो 17,000 रुपये का फायदा हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? 17,000 का फायदा किस पे? 16,000 यानी सीपी पे निकालते हैं। और परसेंट मतलब 100। उड़ा दो भाई, कितना आएगा? कट जहां कट सकता भाग ही दे दो डायरेक्ट, आएगा वही। ठीक है, यदि काटना चाहो, ठीक है, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब काट दो। ठीक है, तो 4 एकन्ना 4, 4 छंग 24, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कितने परसेंट का फायदा होगा? देखो आंसर तो देखो, ये अपने आप में 100% था, 16,000। यदि 4 एकन्ना 4, 4 छंग 24। ठीक है।
अच्छा कुछ आप बताओ, या तुम इसके बाद कंपनी कैलकुलेशन रोकना चाहते थे, सीपी पता चल गया था। अब मेरी बात हो, 16,000 की वस्तु आप 33,000 बेच रहे हो, यानी आपका आंसर जो है 100% से कुछ ही ज्यादा आएगा। यदि 16,000 की वस्तु 32,000 में बिकती तो 100% का सीधा सीधा फायदा होता ना। ये कुछ ही ज्यादा आएगा तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन वहां करना नहीं, जल्दी से ऑप्शन होगा तुरंत आपको बढ़ जाना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखो। अब एक हटा, नहीं राहुल लिखते हैं। हाँ, आदमी दूसरा नाम लाते हैं राहुल। किसी वस्तु को बेचने पर राहुल के द्वारा, राहुल के द्वारा वाक्य को हमेशा सही से लिखो, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। हिंदी मातृभाषा हमारी है, और हिंदी की रिस्पेक्ट करो। हिंदी जो है, हिंदी अर्थ जहाँ, ठीक है, पंचुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है हिंदी में, ठीक है। पंचुएशन मतलब कामा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा, ठीक है। ये चीजें बहुत चीजें होती, क्वेश्चन हिंदी बहुत सही लिखो, ठीक है। एक ही आपकी जो लैंग्वेज है वो भी सही ना लिखोगे तो फिर बेइज्जती है आपकी, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है, हिंदी को मातृभाषा को थोड़ा सही से, हाँ। राहुल के द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर, 33 सही 1/3% का फायदा होता है। यदि, बात मत करो, इस वस्तु को राहुल 66 सही 2/3% के नुकसान पर बेचे, एक लाइन छूट गई, नुकसान पर बेचे, तो वह वस्तु कितने में बिकेगी। हाँ, हम समझ समझ गए तुम्हारी भावनाओं को। यदि एसपी यानी सेलिंग प्राइस, हाँ अभी तो नुकसान है। अभी तो ये ऊपर वाली लाइन जो छूटी थी इसकी, वही वाला यहाँ से जोड़ जोड़ है ना उसका। 4,000 रुपये है, 400 रुपये है, लिख लो, ठीक है। ये तो बाद, पहले एसपी क्रय मूल्य तो निकालो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, जल्दी नोट करो बताओ इसका आंसर। भाई आप उसी वस्तु को जब बेच के दोबारा बेचना चाहो तो हमेशा सीपी ढूंढो, कैसे निकलेगा सीपी। सीपी को फिर निकाल के चाहे बेचो चाहे खरीदो, फिर जो तुम्हारा मन करे वो करो। आओ देखो भाई, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। यानी कि आप 3 की वस्तु कितने बेच रहे हो, तो फायदा ले रहे थे 4 में, और उसका सेलिंग प्राइस फिर यहाँ पे कितना था, 400 रुपये।
तो यानी कि आपने वस्तु खरीदी कितने में थी, 300 में। अब इस पे आप फायदा लो या नुकसान लो, आप पे डिपेंड करता है। अब आप फायदा कितना लेना चाहते हो, 66 सही 2/3, यानी कि 2/3%, यानी कि 3 की वस्तु आप 5 में बेचना चाहते हो। अच्छा, नुकसान हो रहा तो 1 में बेचना चाहते हो। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, 300 के बराबर, कितने गुना, 100 गुना। तो यानी एक ही आपने वस्तु फिर कितने बेची, 100 रुपए में। कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आपका आंसर कितना होगा, 100 रुपए। ठीक है, ये समझ में भाई आई, यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी केवल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे थे, अभी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आए नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो वनडे एग्जाम, छोटे जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, वनडे, ठीक है, उसमें जरूर आएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।